दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। एक साधु ने बताया सफलता का राज। मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। कहते हैं सफलता और असफलता में ज़्यादा अंतर नहीं होता। कुछ लोग सफलता ना मिले तो बीच में ही कोशिश करना छोड़ देते हैं, वहीं कुछ जब तक सफलता का स्वाद नहीं चखते तब तक प्रयास करते रहते हैं। इसी तरह असफलता के भय से भी कामयाबी नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए मन में आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहें तो सफलता हाथ जरूर लगती है। तो मित्रों, आइए हमें जीवन में सफलता कैसे मिले। एक साधु की 3 बातें यदि हमने अपने जीवन में उतार लीं तो हमारे जीवन में कभी भी असफलता हाथ नहीं लगेगी। हमेशा हर काम में हम सफल अवश्य होंगे। देखिए, एक गांव में एक साधु रहता था। वो जब भी नाचता था तो बारिश बहुत तेज़ी से हो जाती थी। गांव में जब पानी की कमी होती थी तो लोग साधु के पास जाकर के उससे नाचने के लिए कहते थे। फिर वो साधु नाचना शुरू कर देता था और बारिश से पानी ही पानी हो जाता था। इस प्रकार गांव के लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाल था और वो साधु की बहुत ही सेवा सम्मान करते थे। अब एक दिन शहर से उस गांव में 4 लड़के आ गए। उन्हें जब ये मालूम पड़ा कि इस गांव का साधु नाचता है तो बारिश ज़रूर होती है, तो वो ऐसा मन में सोच कर के कि आज हम साधु का मजाक उड़ाएंगे और हम देखते हैं कि यदि साधु नाचता है तो बारिश होती है, तो हम भी नाचेंगे तो बारिश ज़रूर होगी। अब लड़कों ने गांव वालों को एकत्रित किया और गांव वालों से कहने लगे, यदि तुम्हारा साधु नाचता है तो बारिश होती है, तो आज हम भी नाचेंगे तो भी बारिश होगी। यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के भी नाचने से बारिश नहीं होगी। ये साधु केवल ढोंग फैलाता है और आप इसकी ढोंग भरी बातों में आ जाते हो। कभी नाचने से भी भला क्या बारिश होती है? यदि साधु के नाचने से बारिश होती है तो निश्चित ही हमारे नाचने से भी बारिश अवश्य होगी। मित्रों, लड़के बड़े ही घमंडी थे। वे गांव वालों के सामने साधु को गलत साबित करना चाहते थे। अब इस प्रकार उन चारों लड़कों ने उन गांव वालों और साधु के सामने नाचना शुरू किया। अब पहला लड़का आधे घंटे तक नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई और अंत में वो लड़का थक कर के बैठ गया। फिर दूसरा लड़का 1 घंटे तक नाचा लेकिन बारिश का नामो निशान तक नहीं मिला। इस तरह वो भी थक करके बैठ गया। अब तीसरी बार तीसरा लड़का खड़ा हुआ। वो भी 2 घंटे तक नाचता रहा, फिर भी बारिश नहीं हुई और अंत में वो भी थक करके बैठ गया। अब इसके बाद में चौथा लड़का खड़ा होता है। वो भी 3 घंटे तक नाचता रहा लेकिन बारिश नहीं हुई और फिर अंत में वो भी थक हार करके बैठ गया, लेकिन बारिश का नामो निशान तक नहीं था। अब मित्रों, वो लड़के कहने लगे, यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो इस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये साधु क्या हमसे अच्छा नाचता है? अब हम भी देखना चाहते हैं, यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो क्या इस साधु के नाचने से बारिश होगी? अब साधु के नाचने की बारी आई तो वो 2 घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि उसने नाचना बंद नहीं किया और जारी रखा। उसे नाचते हुए शाम हो गई, फिर भी वो नाचता रहा। अचानक बादल गरजने लगे, फिर बारिश होने लगी। अब ऐसा देख कर के उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ और साधु से क्षमा मांगने लगे। फिर वो लड़के कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, यदि हम नाचे तो बारिश नहीं हुई लेकिन आप नाचे तो बारिश हुई, ऐसा क्यों हुआ? अब वो साधु उन लड़कों से कहने लगा कि मेरी 2 बातों का जीवन में हमेशा ध्यान रखना। पहली बात यह है कि जब भी मैं नाचता हूँ तो 2 बातों को ध्यान रखता हूँ। पहला, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश ज़रूर होगी, और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश ना हो जाए। फिर इसके लिए चाहे मुझे 1 दिन नाचना पड़े, 2 दिन नाचना पड़े या अनगिनत दिन नाचना पड़े, मैं जब तक नाचता ही रहता हूँ जब तक बारिश नहीं होती। अब वो साधु अंत में उन चारों लड़कों से कहता है कि तुम्हारी नई उम्र है,
तुम्हें जीवन में बहुत आगे तक यदि बढ़ना है तो हमेशा ध्यान रखो कि कोशिश करना यदि छोड़ दोगे तो कभी भी सफलता का मुंह नहीं देखोगे। वहीं यदि प्रयास करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी कार्य को करने से पहले हमेशा ये सोचना चाहिए, मैं यदि इस कार्य को करूँगा तो ये अवश्य होगा, और तब तक करता रहूँगा जब तक इस कार्य में मुझे सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुम जीवन में इन दो बातों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और कभी भी किसी भी कार्य में असफलता हाथ नहीं लगेगी। हमेशा हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। तो मित्रों, साधु की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।